सब भाइयों को राम राम प्रेम भरा राम राम। सिया राम की जय हो, सिया राम की जय हो, रामचंद्र जी भगवान की जय हो। तो भाई एक राम की कथा, प्यारी कथा, एक बहुत अच्छी कथा सुनाता हूँ। राम लक्ष्मण बांदर सेना लेके रावण पर चढ़ाई की भी, लंका पे चढ़ाई की भी, तो महा घमासान युद्ध हुआ। उसमें बहुत ही उस राक्षसों ने कठोर कठोर वरदान लिया हुआ था। तो वो राम ने मालूम था, उधर विभीषण उसके साथ आया, उसको भी मालूम था कि इतना ये मेघनाथ और रावण को मारना संभव नहीं है, बहुत ही कठिन कार्य है। तो उस मेघनाथ सूरवीर था, वो एक राक्षस कुल के अंदर जन्म लेना, और उसका पिता दुराचारी था, इसलिए उसको राक्षस कहा जाता है। परंतु उसका भाई जो विभीषण था वो राम के पास आ गया, क्यों उसके हृदय में भक्ति जागृत थी और वो पहचान गया राम और सीता को। तो भाई राम और लक्ष्मण और मेघनाथ के घमासान युद्ध हुआ। तो उस युद्ध में मेघनाथ को उसने शक्ति से बेअंश कर दिया। तो हनुमान जी सजीवन बूटी लाके लक्ष्मण को बचा दिया। तो बचा तो राम ही सकता था, परंतु आगे कुलजक आएंगे तो वहां तो ऐसा कोई होगा नहीं जो भगवान के बचा सके। तो ये आगे की प्रेरणा देने के लिए ऐसा किया था। तो राम ने पूछा विभीषण से, हे विभीषण, आपके राज में कोई जो वेद नाड़ी जोता हो उसी को लाइए और लक्ष्मण की प्राण बचाइए। तो विभीषण ने कहा, हमारे एक वेद है, परंतु लाना बहुत कठिन है। वेद बहुत ही बड़ा वेद जानकार है, परंतु वो रावण के एंटर में है और उसी को लाना बहुत कठिन है। वो लंका के दुश्मन के इलाज आज नहीं करेगा, और पहली बात उसको लाना भी बहुत कठिन है। तो हनुमान ने कहा, आप बताइए, लाएंगे मैं। तो हनुमान पावन पुत्र था, वो आकाश से उड़ के उसके महल कमरा समेत उठा के वेद जी को राम के जहाँ था, जहाँ तंबू ताने थे वहाँ लेके आ गया। तो वेद जी ने कहा, मेरे को इधर क्यों लाए हो, आप मेरे को वापस छोड़िए। तो उसने विभीषण ने कहा, आप वेद हैं, आपके लिए सब समान है, आप रोगी का उपचार कीजिए, आपका यही धर्म है, यही आपका काम है। तो सब ने उधर राम ने सब ने कहा। बाद में राम ने कहा तो उसकी खिड़कियां खुल गई और उसने कहा, मेरा तो यही धर्म है, आज जो मैं ये धर्म नहीं करता तो मेरी विद्या सारी सारी चली जाती। बाद में उसने राम लक्ष्मण की नाड़ देखी तो कहा, भाई बहुत गंभीर चोट लगी हुई है, सूर्य बहुत कठिन कार्य है, इलाज करना संभव नहीं है, असंभव है। तो हनुमान जी ने हाथ जोड़ के कहा, आप बताइए तो महाराज सही, असंभव संभव करना मेरा काम है, आप बताइए। तो कि भाई मेरे पास ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है जो उसमें मैं लक्ष्मण का इलाज कर सकूं। ये सजीवन जड़ी बूटी है, जो हिमालय पर्वत में एक पर्वत है, वह जड़ी बूटी है। वो जड़ी बूटी सूर्य उदय पहले पहले यहाँ लेके आए तो लक्ष्मण की प्राण बच सकती है, नहीं तो दूसरा कोई इलाज नहीं है। तो हनुमान ने कहा, आप बताइए वो कैसी जड़ी बूटी है।
वह तो बहुत ही वर्कस है, सब जड़ी बूटियां हैं, उसमें इस जड़ी बूटी का क्या पहचान है, आप मेरे को बताइए। जना कहा एक पेड़ है, उसके 4 डाले हैं, वो चमकते रहते हैं, उसमें सूर्य जैसी किरणों निकल रही है, वो चमकीले है। उसका एक पेड़ का पत्ता ऐसा है जो कोई भी घाव लगाए उस पर लगाते ही वो घाव मिट जाता है। दूसरे का पत्ता ऐसा है जो का अंदर का घाव लगाए तो वो पाते ही अंदर का शरीर उसका ठीक हो जाता है। तीसरा पत्ता है जो भी कोई अंग भंग हो गया है तो भी वो पिलाने से उसका अंग जुड़ जाता है। चौथा पत्ता ऐसा है जो प्राण भी निकल गया है, समय पे जो वो जड़ी बूटी मिले जब तो उसकी प्राण बचा सकता है। जब उसका नाम जीवन जड़ी बूटी है, वो टाइम और समय पर मिलती है तो प्राण भी बचा सकती है। तो हनुमान जी ने एक ही छलांग से वहाँ का पर्वत उठा के लेके आ गए। पर्वत लाके कहा अब आप ही वेद जी अपना पहचानिए और जड़ी बूटी संजीवनी जड़ी है उसी को पहचान के लाइए। अरे हनुमान जी आप तो पर्वत उखाड़ के लेके आ गया, मैं वेद तो हूँ नहीं, मैं कैसे पहचानूं यह जड़ी बूटी है, कैसे इसको पहचान के लाऊं। इसलिए मैंने सोचा कि पर्वत ही उठा के लेके चलिए, तो मैंने पूरा पर्वत ही ला दिया। आप इसी से अपना पहचान करके उस संजीवनी का पता लीजिए। तो वेद व्यास जी वेद गए और अपना मंत्रों से और अपने धर्म से वे बिना हार लगाए ऐसे हाथ मांडे और उसके अंदर पत्ते आ गए। उसने घोट और उसका पानी पिलाते ही लक्ष्मण खड़े हो गए और खड़े हुए जब उसने सुना लंका में कहा कि लक्ष्मण तो जी गए, जिंदा हो गए, तो उसने मेघनाथ ने कहा कि मेरे को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है, मैं माता का मंदिर जाता हूँ, कुंभ माता है उस माता का मैं मंदिर में मेरी जब तक साधना पूरी नहीं होगा जब तक आप उस युद्ध कीजिए और बड़े बड़े मंत्रियों को भेजिए और युद्ध में मैं मंदिर में जाके मैं मेरी कुल माता को पूजा करूँगा, तो वहाँ एक मेरे को रथ मिलेंगे, शस्त्र मिलेंगे, उसके बाद मैं अजय हो जाऊँगा और मेरे को कोई नहीं मार सकेगा। तो वो लक्ष्मण उधर पता लगा कि मेघनाथ साधना कर रहा है, तो विभीषण ने कहा इसी को ब्रह्मा जी का वरदान है, और वो माता प्रसन्न हो गई और यज्ञ पूरा हो गया, तो इसको एक अजय रथ मिलेगा और शस्त्र मिलेगा, उसके ऊपर वो रहेगा जब तक कोई भी उसे तीनों लोकों में कोई भी नहीं मार सकेगा। दूसरा इसने वरदान दिया हुआ है, इसने ब्रह्मा जी को कहा मेरे को अमर कर दीजिए। जब ब्रह्मा जी ने कहा भाई अमर तो इस संसार में आया है, जो जाएगा जलमा है सो मरेगा, मरा है वो जलमेगा, ये इसकी पृथ्वी और संसार की परंपरा चली है, वो तो कोई मिटा नहीं सकता है, मैं अमर नहीं कर सकता हूँ, आप कठिन से कठिन वरदान मांग सकते हो। जबकि मेघनाथ ने कहा मेरे को जो मारने वाला ऐसा होना चाहिए जो 13 वर्ष वनवास निद्राहीन, स्त्रीहीन, अन्नहीन, ऐसा कोई वीर हो, ये 3 शर्त हो, उसने 13 वर्ष तक अन्न नहीं लिया हो,
13 वर्ष तक नींद नहीं ली हो, 13 वर्ष तक वो स्त्री के पास नहीं गया हो, ऐसा वीर होए वो भी मेरे को मार सके। जब लक्ष्मण तैयार हुए और अब आज मैं मेघनाथ को मारूंगा और जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जब विभीषण ने सुनाया कि उसने बहुत ही कठोर वरदान लिया हुआ है, ऐसी प्रतिज्ञा वाला आदमी उसको मार सकता है, उसको 13 वर्ष तक स्त्री से दूर, अन्न से दूर और निद्रा से दूर, ऐसा नहीं तो कोई संसार में है और नहीं कोई इसी को मार सकेगा। जब लक्ष्मण ने कहा आप धीरज रखिए, विश्वास मानिए, सब गुण परमात्मा ने मेरे को दिया है और इसी के खात्मे के लिए ही दिया है, ये सब गुण मेरे में सब है। तो कहा आपने कैसे? जब लक्ष्मण ने कहा कि वन में आया तो स्त्री पत्नी तो अयोध्या रह गई, 13 वर्ष ही वन मेरे साथ ही नहीं। जब मैं वहां से रवाना हुआ तब मेरी माता ने बुलाया, कहा कि राम के साथ तू जाता तो है, पर सपने में ही ऐसा मत सोचना कि राम के कारण मैं वनवास में आया हूं, ऐसा कभी भी सपने में भी नहीं देखना है। तो मैंने निद्रा लेनी भी बंद कर दी। कोई दिन ऐसा हो जाएगा, सपना आ सकता है, तो मैंने 13 साल भी नैनों के अंदर निद्रा नहीं ली। और मैं फल फूल लाता और जो भी फल फूल ही खादा है, मैं अन्न तो कभी भी खादा ही नहीं है। 13 वर्ष हम वनवासों में रहे और फल फूल आहार किया है, अन्न का आहार हुआ नहीं। अब आप मेरे को राम ने कहा आज्ञा दीजिए और आज मैं इस मेघनाथ का वध करके ही वापस आऊंगा। तो ये लक्ष्मण प्रतिज्ञा करके रवाना हुआ, सब में साथ में सेना, और उसने जाके उस पर्वत पर माता जी का मंदिर था, उस पर जाके धावा बोल दिया। तो हनुमान जी और बांदर सेना अंदर घुस गई और उसका यज्ञ का नैश तैश कर दिया और वो क्रोधित होकर यज्ञ छोड़ के बाहर आ गया। बाहर आया तो लक्ष्मण ने ललकारा कि आइए मेरे सामने युद्ध कीजिए। जब लक्ष्मण के सामने आया तो उसने युद्ध किया। तो उसके पास ब्रह्मास्त्र था और उसने 3 शस्त्र था उसके पास। पहला उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो ब्रह्मास्त्र लक्ष्मण को दो परिक्रमा दे के और लोपत हो गया। लक्ष्मण तो शेषनाग का अवतार था और तो ब्रह्मास्त्र उसका कैसा वध कर सकता है। उसने आते देख शस्त्र को नीचे डाल दिया और हाथ जोड़ के उसको आते देखकर प्रणाम करने लगा। दूसरी बार फिर शिव भगवान का मंत्र पढ़ा और शिव जी का त्रिशूल छोड़ा तो वो तीनों लोगों में भयानक होता है, वो उसके आगे कोई भी हो उसका वध कर देता है। तो लक्ष्मण जी ने उसी को भी हाथ जोड़ के नमस्कार और प्रणाम उसका ध्यान करने लग गए। वो उसकी परिक्रमा दे के वो भी लुप्त हो गया। बाद में उसके पास में बचा विष्णु जी का सुदर्शन चक्कर, वो उसने मंत्र पढ़ा और सुदर्शन चक्कर को छोड़ दिया। तो विष्णु जी का जो सेवक है, शेषनाग का अवतार है, वो लक्ष्मण का कैसे वध कर सकती है। तो लक्ष्मण ने उस पर नमस्कार किया,
हाथ जोड़ के विनती की, वो भी परिक्रमा दे के लुप्त हो गया। मेघनाथ को समझ नहीं पाया। उस टाइम ने मेघनाथ के हृदय में ये भय उत्पन्न हो गया, अब मेरा मृत्यु निश्चय है। तो उसने कहा ये कोई अवतार है, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। तो उसने युद्ध किया और लक्ष्मण ने मंत्र पढ़ के शक्ति जो वह अगस्त मुनि ने जो एक शक्ति दी थी, वो शक्ति मंत्र पढ़ के सोड़ी मेघनाथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। और सब बानर सेना लक्ष्मण का जय जयकार बोलने लगी। और ऐसे कठोर वरदान था उसका, और देवी देवता फूलों की वर्षा करने लगी। तो सबको भी ये अंदाजा नहीं था ऐसा कोई कर सकता है, ऐसा नहीं कर सकता है। वह लक्ष्मण को पूरी प्रतिज्ञा देवी देवताओं को विश्वास आया और वह लक्ष्मण का वाह वाह करने रुका और कहा आप तो भगवान से ही बढ़कर है, धन्य है आपकी माता ने, धन्य है आपको। जय हो सिया रामचंद्र जी की, जय हो बजरंग बली हनुमान की, जय हो सीताराम की। हाँ भाई, वीडियो आगे शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। तो अपने रामायण रो 9वां भाग है, आगे ज़्यादा शेयर करियो दूसरों भाग।